Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 19 of our spectrum, that is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conference. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके रन अप में क्या हुआ. द रन अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सबसे पहले यू शुड नो कि कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि 1928 दिसंबर में हुई, उसमें जो नेहरू रिपोर्ट है उसे अप्रूवल मिल गया था. सो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूवल मिलता है. बट ऑब्वियसली जो यंगर एलिमेंट्स हैं लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति, दे एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन विद डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ कांग्रेस. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सवाल है कि कौन से यहाँ पे हमारे नेशनलिस्ट थे जो डोमिनियन स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस या सत्यमूर्ति. आंसर इज ऑल थ्री. ओके, तो 1928 का सेशन है, नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है, अप्रूव होती है, और हमारे कुछ लीडर्स हैं, यंगर नेशनलिस्ट्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति, जो डिससैटिस्फाइड हैं विद डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ कांग्रेस. इंस्टेड ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट. लेकिन जो ओल्डर लीडर्स हैं लाइक गांधी एंड नेहरू, उनको ये लग रहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है उसको अभी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे कंसेंसस पे आने में ही हमें बहुत टाइम लग गया, राइट. बहुत डिफिकल्टी से ओवर द इयर्स इस पे ही कंसेंसस पे आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसे हम तुरंत ड्रॉप नहीं कर सकते, राइट. और उन्होंने बोला, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं लाइक गांधी एंड मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस डिमांड करते हैं और 2 ईयर का ग्रेस पीरियड देते हैं. अगर उसमें डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर चीज़ें बदलेंगे, ठीक है. तो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं और 2 साल का ग्रेस पीरियड देते हैं कि इतने टाइम में आप ये हमारी डिमांड को पूरा कीजिए. लेकिन जो यंगर नेशनलिस्ट है कांग्रेस के, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया ओल्डर नेशनलिस्ट को, और इस 2 साल के पीरियड को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया. मतलब कि अब कांग्रेस जो है वो डोमिनियन स्टेटस उनको 1 साल के अंदर ही चाहिए था. अगर वो नहीं मिलता है तो फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने वाले थे और सिविल डिसोबीडियंस को शुरू करने वाले थे. आप समझ गए क्या हुआ है. 1928 जो सेशन ऑफ कांग्रेस है उसमें कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है. जो यंगर नेशनलिस्ट है लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति जी, ये लोग जो है जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है उससे डिससैटिस्फाइड है. वो चाहते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, राइट. बट मोतीलाल नेहरू जी एंड गांधी जी जो कि सीनियर लीडर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से सारे लोगों को एक कंसेंसस पे लाया गया है कि डोमिनियन स्टेटस हम डिमांड करेंगे. तो अगर ये डिमांड अभी हम ड्रॉप कर देते हैं तो उससे नुकसान होगा. बट एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम 2 साल का ग्रेस पीरियड देंगे ब्रिटिशर्स को कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस 2 साल के अंदर अंदर दें. लेकिन जो यंगर नेशनलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि 2 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, आप 1 साल का ही पीरियड दीजिए, और प्रेशराइज कर करके 1 साल का पीरियड देते हैं. तो अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का पीरियड दिया जा रहा है. बाय द एंड ऑफ द ईयर दे हैव टू गिव डोमिनियन स्टेटस. इफ दे डोंट देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा और पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड होगा. ये होता है डिसाइड, राइट. अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी जो 1929 के टाइम पे हो रही है. गांधी जी जो है वो पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑर्गेनाइज करना, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, बरदौली एजिटेशन ऑफ 1928 के लाइंस पे जो है ऑर्गेनाइज करना, कंस्ट्रक्टिव वर्क और स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, ये चल रहा था. मतलब बेसिकली एक मास मूवमेंट की तैयारी चल रही है जहाँ पे गांधी जी यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन. ऐसे आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी देखेंगे इस वक्त क्या कर रही है. वो एक बॉयकॉट, फॉरेन बॉयकॉट कमेटी बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. ऑर्गेनाइज कर रही है इस वक्त फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी.
टू प्रोपोगेट किया कि आप फॉरेन क्लॉथ जो है उसको बॉयकॉट कीजिए, उसको पिकेट कीजिए उसकी शॉप्स को, ऑल्सो पब्लिक बर्निंग कीजिए ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ, ठीक है, मैनचेस्टर क्लॉथ या फिर फॉरेन क्लॉथ, राइट। गांधी जी ने इनिशिएट किया था कैंपेन मार्च 1929 में कैलकाटा में, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, पूरे देश भर में जो फॉरेन क्लॉथ है उसको जलाया जाने लगा, राइट। बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कुछ लेक्चर्स में ये पढ़ा था, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, आप बॉम्ब एक्सप्लोजन देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाय भगत सिंह एंड BK दत्त, राइट। और एक और चीज़ जो हुई है कि अब आप देखेंगे कि लेबर गवर्नमेंट जो है लेड बाय रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इंग्लैंड में आ जाती है, ठीक है, ये जीत जाते हैं। और अब हमारे न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बन रहे हैं, वेजवुड बेन, ओके। सो इसी वक्त ये जो ड्यूरेशन चल रहा है 1928-29 वाला पीरियड, यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी जो है वो पूरे देश भर में घूम रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को और मास पॉलिटिकल एक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट, डायरेक्ट मास पॉलिटिकल एक्शन के लिए। और CWC जो है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी की शुरुआत करती है। पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू मीरठ, ऑल्सो साइमल्टेनियसली क्या क्या चल रहा है, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बाय BK दत्त एंड भगत सिंह जी। और फिर लेबर गवर्नमेंट भी जीत जाती है इंग्लैंड में, कंजर्वेटिव इस बार हारती है, और रैमसे मैकडोनाल्ड जो है उनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वेजवुड बेन जो है वो सेक्रेटरी बनते हैं फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। Wedgwood Ben. Remember this. Important. I think it is important. Especially after this year's prelims. Okay? अब देखते हैं हम अर्विन्स डिक्लेरेशन, या फिर आप इसको दीपावली डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। 31 अक्टूबर 1929 को ये डिक्लेरेशन आया है, ओके। ये जो डिक्लेरेशन है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले आया है, ओके। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो अर्विन का डिक्लेरेशन है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले आया है। जो लेबर गवर्नमेंट थी उसकी एफर्ट्स और जो ये कंजर्वेटिव वाइसरॉय थे, उन दोनों के एफर्ट्स को मिला के ये डिक्लेरेशन आया है। कंजर्वेटिव वाइसरॉय कौन, अर्विन वॉज द वाइसरॉय, ही वॉज अ कंजर्वेटिव वाइसरॉय। और जो अब लेबर गवर्नमेंट वहाँ पे जीत चुकी है, उन दोनों के एफर्ट्स को मिला के ये अर्विन्स डिक्लेरेशन आया है, राइट। द पर्पस बिहाइंड द डिक्लेरेशन क्या था, पर्पस ये था टू रिस्टोर फेथ इन अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, राइट। ब्रिटिश की पॉलिसी जो है उसका अल्टीमेट पर्पस है उसमें फेथ लोगों का दोबारा रीइंस्टिल हो जाए, इसीलिए ये अर्विन डिक्लेरेशन आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इस डिक्लेरेशन में क्या बोलना चाह रहे हैं अर्विन। यहाँ से देखिए, आई एम ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट टू स्टेट क्लियरली दैट इन देयर जजमेंट इट इज इम्प्लिसिट इन डिक्लेरेशन ऑफ 1917 दैट द नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस एज दे कॉन्टेम्पलेटेड इज अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो ये है अर्विन का डिक्लेरेशन, राइट। इसे याद रखिए आप कि डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर, उसकी अटेनमेंट तक जाना डिक्लेयर कर रहे हैं अर्विन, मतलब कि बता रहे हैं कि उनका इरादा क्या है, राइट। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि ये डिक्लेरेशन देने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टाइम स्टैम्प नहीं दिया, कोई टाइम नहीं बताया कि कब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा ये बोल दिया, बट कब मिलेगा, कोई टाइम स्केल हो, नहीं, कोई टाइम स्केल नहीं था, राइट। तो दूसरी बात यह है कि हो सकता है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो न्यू फोर्सेस इमर्ज हो रहे थे इंडिया में, उसके लिए ये स्टेटमेंट दिया गया हो, राइट। आप आइडियोलॉजी समझिए कि ब्रिटिशर्स ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, राइट। अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके साथ आप बता नहीं रहे कि ये कब तक मिलेगा, ये सिर्फ ऑन पेपर ही है, तो ऑब्वियसली लोगों का गुस्सा इस वक्त और बढ़ेगा, राइट, ठीक है। दूसरी बात यह है
कि लॉर्ड ओवन ने एक और चीज़ को प्रॉमिस किया, वो था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रॉमिस किया आफ्टर साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड। तो ओवन की डिक्लेरेशन थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को, लेकिन टाइम स्केल नहीं बताया गया था कि कब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ही हैड प्रॉमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड। ठीक है, ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली मैनिफेस्टो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। दिल्ली मैनिफेस्टो जो है नवंबर 2, 1929 एक कॉन्फ्रेंस होता है ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स। जितने भी नेशनल लीडर्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं उनका ये कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, जो सर्टेन कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड करते हैं कि अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो हमारी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन के फुलफिल होने पे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो पर्पस है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो ये डिटर्मिन नहीं करना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर कब दिया जाएगा, ये नहीं उसका एम होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे पहुँच के हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और डोमिनियन स्टेटस की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्कशन करना है। ठीक है, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है डोमिनियन स्टेटस का वो इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। मतलब टाइम वेस्ट करने को अब तैयार नहीं थे लीडर्स। उन्होंने डिसाइड किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एम है वो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये डिस्कशन करने के लिए नहीं है। वहाँ जाके हमें इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस मिल जाना चाहिए और हम वहाँ पे फॉर्मुलेट करने की तैयारी करेंगे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड जो उनका कंडीशन था कि कांग्रेस का मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। तो जो कांग्रेस है वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंडिया साइड। ये दूसरा उनका ये सब क्यों कर रहे होंगे, ये इसलिए कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है इंडियंस के नाम पे अपने लॉयलिस्ट ही ना भर लें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राइट, और उनको पैसिफाई कर ले। इसीलिए कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि उनका मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए एंड पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन होना चाहिए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए भी यहाँ पे डिमांड हो रही है। उसके बाद गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी जो हैं वो लॉर्ड अर्विन के पास गए थे दिसंबर 1929 में विद दिल्ली मैनिफेस्टो, ये बताने के लिए कि जो ये पूछने के लिए और अश्योरेंस लेने के लिए फ्रॉम वाइसरॉय कि जो पर्पस है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, इट वाज टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर डोमिनियन स्टेटस। और जो लॉर्ड अर्विन है उन्होंने बोला कि पर्पस जो है कॉन्फ्रेंस का ऑब्वियसली ये नहीं था, और वाइसरॉय अर्विन ने रिजेक्ट कर दिया द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड इन दिल्ली मैनिफेस्टो। सो अब जो है स्टेज ऑफ कन्फ्रंटेशन तैयार है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस ने जो ये सारी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया था दिल्ली मैनिफेस्टो, वो अब रिजेक्ट हो चुका है। तो अब कन्फ्रंटेशन होने वाला है डायरेक्टली, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।